रखना है, उनको भी जोड़ रहे हैं इसी मुद्दे से। तो क्या इतने दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही, क्योंकि अगर ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट अगर बोल दिया होता तो शायद कि इतना मामला नहीं बढ़ता। देखिए बोलना तो मोदी जी को भी था, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अपील करनी थी लगातार। अशोक गहलोत जी यही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी से कह रहे थे कि आप अपील करिए लोगों से कि जिस तरीके से लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार काट रहे हैं, तो कम से कम एक अपील तो बनती थी प्रधानमंत्री जी की तरफ से, लेकिन कोई अपील नहीं हुई, एक तरीके से मौन समर्थन रहा। और फिर उसके बाद नुपुर शर्मा के देखिए लगातार आप देख रहे थे कि आज वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची तो बड़े तेवर में पहुंची थी, जिसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी ये उसको फटकार लगाई है कि आप वकील हैं, आप वकील हैं, आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। तो ये भी कहा है। तो देखिए लगातार ये कहा जा रहा है, अपील करने की बात हो रही है, देश के अंदर कोई भी इस तरह की कोई गतिविधि ना हो जिसकी वजह से देश का माहौल खराब हो, लोग एक दूसरे को सिर्फ धर्म के नाम पर मारना शुरू कर दे, कत्लेआम शुरू कर दे, तो ये गलत है। देखिए शंभूलाल का केस हमारे सामने मौजूद है, जब वो लाइव मर्डर था तो लोग, तमाम जो लोग थे वो सड़कों पर आए और यहाँ तक कि कोर्ट के ऊपर भी वो तिरंगा जो है वो झंडा लहराएगा और समर्थन में लोग सड़कों पर थे। तो ये क्या है, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये क्या है कि देखिए दो देश के अंदर आप दो तरीके, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए अलग कानून और बाकी देशवासियों के लिए, समुदाय के लिए अलग कानून। देखिए जुबैर की गिरफ्तारी हुई है, जुबैर की गिरफ्तारी, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं, सेम धाराएं, कानून अलग क्यों, कानून बराबर होना चाहिए देश के अंदर, लेकिन नुपुर शर्मा के लिए अलग कानून है। और देखिए जुबैर जो ऑल्ट न्यूज़ चलाते हैं उसकी फौरन गिरफ्तारी हो जाती है, फिर उसके बाद वो 4 दिन, 1 दिन की जेसी में भेजा जाता है, फिर 4 दिन पे रिमांड पे भेज दिया जाता है। तो देखिए ये एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश रही है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से, कि दिल्ली पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद नुपुर शर्मा जो है वो नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। लेकिन आखिर क्यों, ये बड़ा सवाल अभी तक है कि इतना कुछ हो जाता है देश के अंदर। और नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग आजाद घूमते। नवीन कुमार जिंदल जो मीडिया प्रभारी हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो एक कदम आगे जाकर वहां पर किसी एक समुदाय के धर्मगुरु के बारे में इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो वो तो लिखते हैं, तो लिख रहे हैं आप ये भी नहीं कह सकते। वो तो चलो आप नुपुर शर्मा के लिए आप कह रहे हैं, नुपुर शर्मा आप कह रही हैं कि उनको उकसा दिया गया, लेकिन नवीन कुमार जिंदल, इनको किसने उकसाया? वो जो ट्वीट करके बाकायदा वो ट्वीट करके लिखते हैं। तो यानी कि सोच रही, और लाखों लोग जो ऐसे जो कम्युनल सोच के लोग हैं, आज देखिए जिस तरीके से नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के सपोर्ट में आ रहे हैं, तो देश का माहौल खराब कौन कर रही है? ये उठा कहाँ से, ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ? जो आज हमने जो उदयपुर के अंदर, वो बेहद निंदनीय है, बेहद निंदनीय। कन्हैया कुमार के साथ जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगा, क्योंकि ऐसी जो ये घटना है इसकी इजाज़त ना तो इस्लाम देता है, ना हमारे देश का कानून देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक और बात कही है उसमें जो बहुत अहम है, वो कह रहे हैं कि आपका इतना दबदबा है कि आपको कोई छू नहीं सकता। तो किसका दबदबा है इस पर, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही? देखिए दबदबा बात ये है कि देखिए जिस तरीके से नुपुर शर्मा ये कह रही हैं कि मुझे तो होम मिनिस्ट्री का जो है वो समर्थन प्राप्त है, प्रधानमंत्री जी का समर्थन प्राप्त है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई है। बल्कि उन्होंने कहा आप ऐसे कुछ भी नहीं कह सकती हैं, किसी भी धर्म के बारे में, आप वकील हैं, आप ऐसे कुछ नहीं कह सकती हैं। आपने कुछ भी कह दिया, आप प्रवक्ता हैं, आप किसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह देंगी। आपकी वजह से पूरे देश में आग लग गई, विदेशों के अंदर कितनी किरकिरी हुई, तो आप कह करके कुछ भी निकल जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये अभी फटकार लगाई है, जो भी टिप्पणी रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन अभी तक बात तो यही है, फिर घूम फिर करके वहीं आ जाती है। देखिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको ये लग ही नहीं रहा है अभी तक, उसको पता नहीं किसके आदेश का इंतजार है कि उसको लग ही नहीं रहा है कि नुपुर शर्मा, जबकि कई राज्यों की पुलिस नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को तलाश रही है। बंगाल के अंदर तो 10-10 मुकदमे हैं, तो बंगाल पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और तमाम देश भर की पुलिस जो है इन दोनों को तलाश रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक ये जहमत नहीं करी, उनके घर तक जाने की जहमत नहीं की। सुरक्षा मिली है लेकिन दिल्ली पुलिस को नहीं पता
कमाल की बात यह है कि किसी का पूरे पता दबाव ही तो नहीं। होगा ना, पुलिस देखिए का किसी का देखिए दबाव। जाहिर सी बात है, सबको पता है, हम आप सबको पता है कि किसका दबाव है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को जिस तरीके से समर्थन प्राप्त है, जुबैर जो कि एक फैक्ट चेकर है, उसकी गिरफ्तारी होती है, 4 साल पुराना ट्वीट निकाल करके उसको फौरन गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है तो किसकी नहीं होती? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं होती है। जुबैर की आपने बात की, एक और बात उसमें हम जोड़ना चाहते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि कोई आदमी आता है, ट्वीट करता है, ट्वीट करके टैग करके चला जाता है, फिर उसके बाद वो ट्वीट डिलीट हो जाता है, जो आईडी थी वो डिलीट हो जाती है। गुमनाम है ना वो, गुमनाम आईडी पे, गुमनाम गुमनाम आईडी से जो कंप्लेन हुई है दिल्ली पुलिस को जो आई है, उस पर फौरन जुबैर की गिरफ्तारी होती है। गुमनाम जिसका कुछ पता आता पता ही नहीं है, तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन नुपुर शर्मा जिसने देश भर में आग लगा दी, और देश भर में आज जो हो रहा है, आज कन्हैया कुमार के परिवार ने अपने घर का कमाने वाला खोया, बेटा खोया, पति खोया, बच्चों ने अपना बाप खोया, तो कौन जिम्मेदार है इन सब का? पूरी तरह नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए थी। लगातार प्रधानमंत्री जी से कहा, पूरे देश के अंदर आग लगी, लगातार लोग सड़कों पर थे, लोगों के घरों को बुलडोज कर दिया गया। अपील की जा रही थी बार बार प्रधानमंत्री जी से कि आप लोगों को एक बार तो बोलिए, एक बार तो ये कहिए, अपील तो कीजिए। जो देश धर्म के नाम पर देश के अंदर आग लगी हुई है, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल, अमन चैन खराब हो रहा है, देश का सौहार्द खराब हो रहा है, एक बार तो बोलिए। लोग बोल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप होकर के मौन समर्थन दे रहे थे अपने नेताओं को। तो साफ है इस बात से, दिल्ली पुलिस भी इसीलिए चुप है क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं है ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का। तो जाहिर है, ये साफ है क्यों देश भर में लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है। जो बोल रहा है, जो सच बोल रहा है, उसकी गिरफ्तारियां हो रही है। जो सवाल कर रहा है, जो पूछ रहा है, जिनके खिलाफ जो कार्रवाई की मांग कर रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, लेकिन गिरफ्तारी किसकी नहीं हो रही है? जो देश के अंदर आग लगा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से जो मुसलमानों में जो अभी हंगामा था, मतलब चारों तरफ माहौल बिगड़ रहा था, तो कुछ शांति आएगी, कुछ माहौल भी बदलेगा? देखिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि देश में जो ये सब हुआ उसकी पूरी तरह नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। उनको नेशनल टेलीविजन पे आकर लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी। ये नहीं कहा कि मांगनी चाहिए थी और है में फर्क है। उन्होंने कहा था कि अगर आपने कोई गलती की, क्योंकि नुपुर शर्मा ने कहा कि हमने इसके लिए मैंने तो माफी मांग ली थी, तो उन्होंने कहा माफी आपने नेशनल टेलीविजन पे गलती की, तो आपको नेशनल टेलीविजन पर आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं मांगी। तो नहीं मांगी, तो अब इससे देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये टिप्पणी की गई, तो ये देखिए लताड़ तो बराबर लगती रही है, सेंटर को भी लगती रही है, जवाब सेंटर से भी मांगते रहे हैं, लेकिन उसका असर कितना हुआ है? उसका दिल्ली पुलिस ने अभी तक अगर गिरफ्तारी कर ली होती तो ये मामला ठंडा हो चुका होता। तो जो टीवी पर बैठते हैं जो लोग, चाहे मौलाना हो, उधर से कोई और हो, तो ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा क्यों नहीं? ऐसे लोगों को मना होना चाहिए कि देखिए धार्मिक टिप्पणी है, उस मामले पर डिबेट नहीं होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर, क्योंकि ज्ञानव्यापी का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर निलंबित था, और जब कोई भी मामला निलंबित हो तो देखिए अब वहां पर जो डिबेट हो रही थी, फवारा और शिवलिंग को लेकर जो डिबेट हो रही थी, तो बात यह है कि एक पक्ष कह रहा था आप उसे शिवलिंग कहें, दूसरा पक्ष कह रहा था नहीं वो शिवलिंग है नहीं, वो फवारा है। डिबेट तो यही थी। तो जब अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा ही नहीं है, ये कहा ही नहीं है कि वो शिवलिंग है, कि कोई दूसरा अपमान कर रहा था, ये कहा ही नहीं कि वो तो एक समुदाय जिसके पास वो पोजीशन है और वो उसको फवारा बता रहा है, क्योंकि अभी प्रूफ नहीं हुआ है कुछ भी। उस पर नेशनल टेलीविजन जो गोदी मीडिया है उस पर बैठकर लगातार जिस तरीके से जहर उगल रहा था, जहर परोसने का काम कर रहा था, तो ये भड़काने का काम कर कौन रहा है? जाहिर है ये मीडिया जो पैनलिस्ट बिठाते हैं, मीडिया पैनलिस्ट जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ बना करके बिठाते हैं या और तमाम लोगों को बिठाते हैं, तो देखिए इसके लिए भी अलग से ये पिटीशन ऐसे चैनलों को बंद करने की, खास करके वो जो मामले जो किसी धर्म से जुड़े हुए मामले और जो खास करके कोर्ट के अंदर निलंबित हो, उस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए, चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आखिरी सवाल ये है कि उदयपुर में घटना होती है, कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है, जो मुसलमान है क्या उनको उनके खिलाफ, उनके विरोध में प्रदर्शन करना चाहिए? जो कत्ल किया उनके विरोध में
देखिए मुसलमानों ने कोई भी इस देश का मुसलमान या कोई भी मुसलमान, क्योंकि मुसलमान अभी तक जो मैंने देखा है और उसमें मैं भी शामिल हूँ कि ऐसी जो घटना है, जो ऐसे लोग जिन्होंने जो इस तरीके का इतना घिनौना जो काम किया है उसकी हम सभी ने निंदा की है। और जितनी हम लोग निंदा करें, शुरू से कह रही हूँ कि जितनी हम इसकी निंदा करें वो कम होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो हम लोग भारत में रहते हैं और भारत के कानून के तहत हम लोग कार्यवाही की मांग कर रहे थे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक हम लोग प्रदर्शन भी हम लोग जितने लोग कर रहे थे वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, बोल रहे थे, कंप्लेन की है, कानून से मांग कर रहे हैं। लेकिन ये ना तो हमारा कानून इस बात की इजाज़त देता है, ना इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी को इस तरीके से कत्ल कर दें। तो ये जो मुसलमान है, कम से कम ऐसे लोगों के तो समर्थन में कभी नहीं आएगा जो मुसलमान होगा। बाकी जो इस मानसिकता के लोग हैं, देखिए मानसिकता किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के मानने वाले जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं वो कोई भी हो सकते हैं। शंभूलाल कौन है? शंभूलाल एक मुसलमान नहीं था। तो जब वो लाइव मर्डर का इस तरीके से वो करता है, देश के अंदर 1000 मर्डर होते हैं, 1000 रेप होते हैं, 1000 जो घटनाएं होती हैं, क्राइम्स होते हैं, तो क्या वो किसी धर्म से उसको जोड़ कर देखना चाहिए? वो तो जो क्राइम करता है वो तो क्रिमिनल है। उसको लेकिन उसको वो जो क्रिमिनल है उसको उस नजरिए से देखना चाहिए। और जो कानून उसको उसके लिए तय सजा है, वो तय सजा के तहत कार्यवाही भी होती है और कार्यवाही होनी भी चाहिए। लेकिन बात यह है कि मुसलमान ऐसे लोगों के लिए, एक तो वो खूनी, दूसरा जिस मजहब के नाम पर, जिस इस्लाम के नाम पर उसने ये सब किया, वो मजहब इस्लाम तो इस तरीके की इजाजत ही नहीं देता। लेकिन एक सवाल है कि जो नफरती तबका है वो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद भड़काना चाह रहा है, चाह रहा है कि जितना मामला पूरी तरह गोदी मीडिया जिस वक्त ये घटना हुई उसके बाद आप देख लीजिए तमाम जो गोदी मीडिया के जो चैनल की हेडलाइन थी, हेडलाइन क्या थी? आतंकवाद, तालिबान तरीके से, वो तमाम तरीके की इस तरीके। हमें कोशिश ये करनी चाहिए तो, और जो कोशिश हो भी रही थी, तमाम लोग जो हैं वो ये अपील कर रहे थे कि इस तरीके की वीडियो को आप वायरल, लोगों के अंदर आक्रोश जो है वो आप देख ही रहे थे किस तरीके से लोग सड़कों पर थे, कुछ भी हो सकता था। गुरुग्राम के अंदर हमने देखा, वहाँ उदयपुर के अंदर जिस तरीके से लोग सड़कों पर खड़े, क्यों नहीं आएंगे? लोगों के अंदर आक्रोश आएगा। तो खास करके मीडिया की जिम्मेदारी है कि देश का माहौल खराब होने से बचाया जाए, ना कि उसको भड़काया जाए, उसमें घी का काम किया जाए कि क्योंकि माहौल ऑलरेडी खराब था। देखिए हम जो मांग कर सकते थे, हम मांग कर सकते ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ऐसे दरिंदों को पकड़ा जाए और पकड़ करके सख्त से सख्त ऐसे दरिंदों को फांसी हो, एनकाउंटर हो, जो सजा हो सकती है ऐसे दरिंदों को वो होनी चाहिए, ताकि समाज के अंदर एक डिटरेंस आए। लोग ऐसा जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचें। मैं 1000 बार यही कहती हूँ कि कुछ ऐसे केसेस हैं जो ऐसे केसेस के अंदर फास्ट ट्रैक तरीके से कार्यवाही हो, मामला जो है जल्द से जल्द उस मामला, क्योंकि देखिए परिवार जो है पहले ही वो जूझ रहा होता है, उसके बाद परिवार चाहता है जल्द से जल्द उसे न्याय मिले। मैं धन्यवाद करती हूँ राजस्थान सरकार का, अशोक गहलोत जी का, कि जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने पूरे मामले को देखा है, संभाला है, परिवार से मिले हैं, परिवार का दुख बांटने गए और फिर दोनों ही मुजरिमों को गिरफ्तार भी किया है। और उसके अलावा भी तमाम इसकी जो NIA है इसकी बिल्कुल तह तक जाकर के इसको देख रही है, जांच चल रही है। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ऐसे जो मुजरिम हैं, ऐसे जो लोग इस मानसिकता के लोग हैं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात। बहुत शुक्रिया।